दो मुल्कों में जंग हुई, रशिया और यूक्रेन। 30% ऑफ द वीट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई चीजों की। रशिया ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया। जो चीज पहले 2 महीने में आती थी वो 4 महीने में आती थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई। इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर, वो बैठना स्टार्ट हुआ। प्राइस इतनी ज्यादा हो गई थी, डॉलर की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई और आपका 22% पे चला गया। उन्होंने बैंक को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। 50 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 30 बिलियन का लॉस रिपोर्ट करा। इस वॉर की वजह से ऑयल का बबल क्रिएट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का बबल क्रिएट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही ग्लोबल इंपैक्ट आया है, सही है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी एक उसका सिग्निफिकेंट और परवेजिव इंपैक्ट आया है। हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, देखिए, अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, आप कैफ के स्टूडेंट्स हैं, आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप किसी प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, आप इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, आप फर्म में बैठे हुए हैं, आपके सराउंडिंग में जो इंपैक्ट्स होते हैं ना, ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑडिट कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हुए, बड़ा हेल्प करता है। C5 6 में भी रिसेंटली मैं स्मार्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बिकॉज हम फाइनल में स्मार्ट लेक्चर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो वहाँ मैंने कोशिश करी कि यार, चूंकि आप स्क्रैच से रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, वापस से रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो रिसेंटली जितने भी इवेंट्स हैं ना, उनको मैं अपने लेक्चर्स में कवर करूँ, बिकॉज एक चांसेस एक एग्जामिनर चीज़ों को पूछ सकता है। और अगर आप प्रोफेशन में होते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी होती है आपको पता चलना, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है। मैंने अभी इंटरनल ऑडिट मास्टर क्लास भी कंडक्ट करी ICAP के प्लेटफॉर्म से, तो बहुत से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, और जब इस चीज़ों को डिस्कस करा तो आप यकीन करें, हर कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज, और जो मैं आपसे एनालिसिस आज शेयर करूँगा, उससे आपको रियलाइज़ होगा किस तरीके से चीज़ें इंपैक्ट करती है और किस तरीके से एक बबल बनता है। देखें, 2 मुल्कों में जंग हुई, रशिया और यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है। जब भी इसके इंपैक्ट को असेस करना हो ना, आप सबसे पहले ये देखें कि यार रशिया यूक्रेन है क्या, इनके फैक्ट्स मालूम करें। रशिया और यूक्रेन 30% ऑफ द वीट, ग्लोबल वीट, सही है, दुनिया को सप्लाई करता है। मतलब 30% ऑफ द वीट की प्रोडक्शन जो है वो रशिया यूक्रेन से होती है, और वो दुनिया को सप्लाई करता है। एक बेसिक चीज़ जो आटा है वो 30% ये 2 कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। रशिया इटसेल्फ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, सही है, ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। जब जंग चली तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना स्टार्ट हुए। जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस हुए तो उन्होंने कहा जी आप रशिया प्रोडक्ट्स ना खरीदें, रशिया से ऑयल ना खरीदें। ये सारी चीज़ें भी आप समझने की कोशिश करें। 3-4 साल पहले हम कोविड से निकले, और जब कोविड से निकले तो उसके बाद अब डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई चीज़ों की, सही है, चीज़ें इंडस्ट्रीज वगैरह वापस चलना स्टार्ट हुई, एयरलाइन इंडस्ट्रीज चलना स्टार्ट हुई। ये सारे मैटर्स की वजह से ऑयल की एक डिमांड थी। ऑयल की डिमांड है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो ऑयल सप्लाई नहीं कर सकता। सप्लाई के अंदर थोड़ी सी शॉर्टेजेस आई, रिडक्शन आई, जिसकी वजह से हमारे पास ऑयल की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज करना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रशिया ने क्या करा, रशिया ने कहा कि जी ठीक है, जो ब्लैक सी है ना, अगर मैं ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा तो ठीक है जी, अगर आप मेरे पर सेक्शंस लगा रहे हैं तो ठीक है जी, ये जो आपकी ट्रेड रूट्स वगैरह होती है ना, जो ब्लैक सी था, 90% ऑफ द ट्रेडिंग जो होती है ना, जो शिप्स वगैरह ट्रेड होते हैं वो शिप के थ्रू होते हैं, तो ब्लैक सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी था। रशिया ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करके कहा जी कि अब से यहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं जा सकेगा। आप यकीन नहीं कर सकते, इसने इतना सप्लाई चेन को इम्पैक्ट किया है कि जो चीज़ पहले 2 महीने में आती थी वो 4 महीने में आती थी, और इसकी वजह से ओवरऑल शिपिंग कॉस्ट हमारी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। सही, मतलब वो बंदा जो कि ऑयल इंपोर्ट नहीं भी कर रहा, एक सिंपल सा माल भी इंपोर्ट कर रहा है, उसकी भी शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, बिकॉज जब शिप्स ने रीरूट करना स्टार्ट करा, बहुत ज़्यादा डिलेज वगैरह आना स्टार्ट हुए, शिपिंग इंडस्ट्रीज ने भी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप देखें पाकिस्तान कैसे इम्पैक्ट हुआ। यूरोप को जब ऑयल ही नहीं मिला और डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, ऑयल की प्राइसेस यूरोप में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी गैस इंक्रीज़ हो गई। आप सोचें, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया यूरोप में, तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, जो कि यूरोप में अपने सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करती थी, वहाँ से जब बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है, वो क्यों आपके लेदर के जैकेट्स वगैरह लेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई, सही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई, बिकॉज यूरोप ने कहा कि जी हम तो माल खरीद ही नहीं सकते। रीज़न इसके जी हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई, तो मैं लेदर की जैकेट क्यों खरीदूँ, मैं क्यों लग्जरी आइटम्स वगैरह में इन्वेस्ट करूँ। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर, वो बैठना स्टार्ट हुआ। जब वो बैठना स्टार्ट हुआ तो एक तरफ हमारे पास एक्सपोर्ट कम हो गई, दूसरी तरफ से हमारे पास इम्पोर्ट भले ही उतनी हो, लेकिन चूंकि इम्पोर्ट ऑयल प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ओवरऑल इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड डेफिसिट आना स्टार्ट हुआ, और ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारे पास डॉलर की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। $1 आपके पास 350 रुपये तक भी गया, जब डॉलर फ्री फॉल में चला गया था। तो इस ओवरऑल चीज़ की वजह से हुआ क्या, अब पाकिस्तान में ऑयल भी महंगा आ रहा है, डॉलर महंगा हुआ तो पीकेआर में और महंगा पड़ रहा है, पीकेआर में महंगा पड़ रहा है, तो जी इसका मतलब ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन आई। अब जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन आई, और भाई अगर लोग अभी भी सब खर्च करेंगे पैसे, तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगी। एक काम करते हैं, कैबोर बढ़ा देते हैं। सही, ये कैबोर आपका 22% पे चला गया। जो आपका मॉनिटरी रेट आया, मॉनिटरी पॉलिसी आई, इस पर 22% पे आपका कैबोर चला गया। इस कदर आपके पास इन्फ्लेशन आ गई कि जी पैसे को रोक के रखें, लोग पैसे इन्वेस्ट ही ना करें, पैसे की कदर को बढ़ा दिया। 22% पे आपका कैबोर का रेट चला गया।
ओवरऑल डायनामिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बैंक है जिसने टेक्सटाइल सेक्टर को लोन दिया हुआ था, टेक्सटाइल सेक्टर को बैंक ने लोन दिया हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर आगे माल एक्सपोर्ट नहीं कर सका, उसके बाद रिसिट्स नहीं है, उन्होंने बैंक को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, बैंक पे प्रोविजंस की हिट आना स्टार्ट हो गई और सिग्निफिकेंट हिट आना स्टार्ट हो गई। तो एक दो मुल्कों में जंग चल रही है और इन दो मुल्कों में जंग चलने की वजह से किस तरीके से ग्लोबल इंपैक्ट आया, यूरोप में इन्फ्लेशन आई तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बैठना स्टार्ट हो गया। क्यों बैठना स्टार्ट हो गया? बिकॉज टेक्सटाइल में वो एक्सपोर्ट ऑर्डर दे ही नहीं सके, वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सके। इन सारी चीज़ों की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कैबोर के रेट को और मजीद इंक्रीज कर दिया गया, 22% पे लेके चला गया। तो एक के बाद एक इवेंट होता रहा और अल्टीमेटली इसने पाकिस्तान को बड़ा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है। ये अगर आप एनालिसिस देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम कुछ सेक्टर्स का देखें तो हमारे पास जो टेक्सटाइल सेक्टर था 2022 में उसने 48.9 बिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया था। तो आप समझ लें ओवरऑल अराउंड 50 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 2023 में सिर्फ और सिर्फ 8.3 बिलियन का प्रॉफिट। जो हमारे पास रिफाइनरीज थी, ऑयल इंपोर्ट होता था, रिफाइनरीज में ऑयल इनको इतना महंगा पड़ गया, इतना महंगा, और उसके बाद रिफाइनरी कॉस्ट वगैरह। तो रिफाइनरीज ने 2022 में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 50 बिलियन का किया था, 2023 में 33.8 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। जितनी भी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारे पास थी उन्होंने 65 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 2022 में, और 2023 में उन्होंने 6 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और हमारे पास आखिरी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अगर हम देखें, बड़े बड़े नाम है इनके अंदर, OGTCL, PSO, 684 बिलियन के प्रॉफिट से 419 बिलियन के प्रॉफिट में आए ये लोग। सही है। सिर्फ के इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल हो ना, कराची में के इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल, तो के इलेक्ट्रिक ने 2022 में 8 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, 8 बिलियन का। 2023 में 30 बिलियन का लॉस रिपोर्ट करा है के इलेक्ट्रिक ने। वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज दी इस वॉर की वजह से और ओवरऑल पैंडमिक की वजह से जो एक के बाद एक बबल क्रिएट होता रहा। ऑयल का बबल क्रिएट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का बबल क्रिएट हुआ, इन्फ्लेशन का बबल क्रिएट हुआ, आपके डॉलर गिरना स्टार्ट हुए, कैबोर बढ़ा। इन सब की वजह से के इलेक्ट्रिक ने 8 बिलियन के प्रॉफिट से 30 बिलियन के लॉस पाए। तो देखिए यार, आप किसी भी प्रोफेशन बिलोंग करते हैं, अगर आप ऑडिट भी कर रहे हैं ना, तो ऑडिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फैक्टर्स पता हो। बिकॉज अगर आप टेक्सटाइल कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यार ये मेरे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और इसके बेसिस पे ये जो टेक्सटाइल फैक्टर में प्लांट एंड मशीनरी, इसका इंपेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। सही है। गोइंग कंसर्न के रिस्क का राइज हो सकता है। डॉलर ठीक ठाक फ्लक्चुएट कर रहा है तो जी एक्सचेंज गेन एंड लॉस का कोई मसला हो सकता है। इवन अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपने ये असेस करना होगा कि यार इन इवेंट्स की वजह से किस तरीके से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोविजन रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो प्रोविजन सही है। अगर आप इंटरनल ऑडिटर है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो प्रोविजन का अमाउंट भी रिकॉर्ड किया गया है क्या ये सही है कि नहीं। अगर आप एक एडवांसेस एक बैंक में बैठे हैं और आप एडवांसेस की डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि क्या आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब आप प्रोफेशन में है ना तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करके रखें। ये आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम से भी हेल्प करेगा। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप इंडस्ट्री में बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।